लॉ, गॉड इज़ लॉ, और उस लॉ को लेकर के आप चलो। अनलॉफुल काम कोई आप मत करो कोई भी। जब आप न्याय क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ बनाया या तो गॉड ने, नेचुरल लॉ तो गॉड ने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उन्होंने बनाया है। तो आप ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे द नेचर, नेचर के सारे नियम जो हैं उनका पालन करो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा आपके हाथ से। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एक लॉ बिल्कुल अगर ब्लैक है, काला कानून है, तब भी आप उसको उस समय तक ओबे करो जब तक वो कानून एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने कानून बनाया उनको बदल दो, जब इलेक्शन होता है उन्हें चेंज कर देना, लेकिन कानून को तोड़ो मत। न्याय कहता है पालन करो कानून का, कानून का पालन। बाईं कानून बना दिया है कि बाईं तरफ ही साइकिल चलानी है सड़क पर, तो बाईं तरफ ही चलाओ। और कल ये लगे कि बाईं तरफ तो बड़ी सड़क पर जंगल ही जंगल हैं, दाईं तरफ दुकानें हैं, तो उस लॉ को बदलने के लिए जिन्होंने कानून बनाया है उनको बदल दो। उनको बदल दोगे तो दूसरा कानून बन जाएगा। लेकिन जब तक कानून है, रेस्पेक्ट द लॉ, और दूसरों के साथ जब भी व्यवहार करो लॉफुल व्यवहार होना चाहिए। आप क्रॉस कोट करो, ये है ईश्वरीय नियम जिसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, नेचुरल लॉ। इसमें नेचुरल लॉ का पालन नहीं हुआ, इसलिए अन्याय है। रोमन दोनों चीज़ों को मानते हैं, नेचुरल लॉ को भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का ये जो है दोनों चीज़ें पालन करनी चाहिए मनुष्य को। तो क्रिश्चियनिटी ने कहा न्याय की बात को पालन कर। फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो है वो मर्सी, क्षमा। इसके बारे में क्रिश्चियनिटी में बहुत इतनी कहानियाँ हैं क्षमा की, क्योंकि भगवान क्षमाशील है। मैन गलतियाँ करता है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो क्रिश्चियनिटी क्षमा में बहुत विश्वास करते हैं। क्षमाशील होना चाहिए आदमी को। अगर किसी ने छोटी मोटी गलती की है, इसके लिए भी कल हम बात कर रहे थे कि ईसा मसीह तो इतने क्षमाशील थे कि एक आदमी को ज़िनाकारी के पाप में वहाँ यहूदियों ने जो हुक्म दिया था उसके कारण उनको बांध रखा था। तो ईसा मसीह जब गए तो उन्होंने कहा कि तूने ईसा मसीह से कि तूने पत्थर नहीं मारा, जब राजा को पता लगेगा तो तुझे दंड देगा राजा। उसने कहा मैं पत्थर मारने को तैयार हूँ, बहुत बड़ा पत्थर है मेरे हाथ में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पत्थर वो मारे जिसको ये जो भगवान की तरफ हाथ उठा करके कहे, गॉड आप मेरे गवाह हैं, आप मेरे साक्षी हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। और अगर आप हाथ उठा के ये नहीं कह सकते तो आपको इस पर पत्थर मारने का अधिकार भी नहीं है। तो क्षमा जो है ये क्रिश्चियनिटी में बहुत कहानियाँ हैं, एक दो नहीं। इन कहानियों के कारण से क्रिश्चियनिटी में क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी क्षमा को मानती है। अब क्रिश्चियनिटी में एक और बड़ी चीज़ आ जाती है, वो है लव। क्रिश्चियनिटी कहती है कि गॉड की जो क्रिएशन है, गॉड इज़ अवर फादर, इसलिए जो गॉड की संतान है एवरीबडी इज़ माई ब्रदर। अपने पड़ोसी को अपना भाई समझो। अब बहुत सारे लोगों ने तो इस फिक्रे से कहा कि ईसा मसीह ने यह कहा कि पड़ोसी को भाई समझो, जो पड़ोसी नहीं है उसको दुश्मन समझो। लेकिन उन्होंने पड़ोसी की परिभाषा दी कि पड़ोसी वो नहीं है जो फिज़िकल नेबर है आपका, पड़ोसी वो है जो सहायता सहानुभूति चाहता है, पड़ोसी वो है जिसको हेल्प की ज़रूरत है किसी की। तो पड़ोसी जो है उसको प्यार करो जा कर के, उसको कहो तुझे सहायता की ज़रूरत है, मैं तेरी सहायता करने के लिए आया हूँ। तो लव दाई नेबर का मतलब हो गया कि जो भी असहाय हैं, और इसी में से दूसरी उनकी एथिकल निकल आई, वो है सिंपैथी। सिंपैथी ईसाईयत का बहुत बड़ा, ये भी एक एथिकल लॉ है। टर्न दाई फीट, टर्न को क्या है, टर्न दाई टायरेंट फीट असाइड, डोंट क्रश लेट हेल्पलेस बार्न। एक कीड़ा जा रहा है हेल्पलेस, उसको तेरे पैर के नीचे वो मर गया, तो इसलिए अपने पैर को रोक ले। और अंत में ये कहा कि क्यों, सारी कविता लिख करके अंत में कहा
कि देखो मैं तुम्हें कहता हूँ, क्या कहता हूँ, जिसको तुम जीवन नहीं दे सकते उससे जीवन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी को जीवन दे सकते हो तो तुम छीनने का भी अधिकारी हो। अगर जीवन नहीं दे सकते तो तुम छीनने के भी अधिकारी नहीं हो। तो क्रिश्चियनिटी ने सिंपैथी को भी, हर दुखी के साथ सिंपैथी करो, जो भी दुखी हैं, जो भी पतित हैं उनके साथ सिंपैथी करो। इसलिए क्रिश्चियनिटी ने अपना बहुत सारा लॉ बदल दिया। इसको रिफॉर्मिस्ट थ्योरी ऑफ, पूरा एक खड़ा कर दिया सिद्धांत, रिफॉर्मिस्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इन्होंने कहा कि जो जिसने पाप किया है उस पापी से घृणा मत करना, उस पाप से घृणा करना जिसके कारण से वो पापी पतित हो गया है। उसके साथ तो सिंपैथी रखो। हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है कि तुम इस पाप के शिकार बन गए। तुम्हारा हृदय दुर्बल था, कमज़ोर था, हमें बहुत हमदर्दी है तुम्हारे साथ। भगवान तुम्हें इस दुर्बलता से उभारे, ऊपर ले जाए। तो सिंपैथी को भी क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा। अब इसके आधार पर क्रिश्चियनिटी लॉ में क्या बन गया, क्राइस्ट ने कहा कि लव दाई एनिमी, जो एनिमी है उसके ऊपर भी प्यार बखेर दो। वो जितना आपसे एनिमिटी करे उतना ही आप ज़्यादा प्यार करो उसको। तो योर लव शुड ओवरकम दैट एनिमिटी। और आपने अगर एक आदमी को जीत लिया, एक का हृदय जीत लिया, तो एक राज को जीतने से भी बड़ा है वो। क्योंकि राज को तो आप धोखे से, तलवार से जीत सकते हो, लेकिन आदमी का हृदय जीतना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पैराबिल्स हैं, जैसे कहानियाँ हैं, तो वहाँ कहानियाँ बहुत सारी आती हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कहानी आती है, सारा पैराबिल आता है कि एक आदमी जिसके पास बहुत दौलत थी, बहुत बड़ा अमीर आदमी था और जागीरदार भी था, ज़मीनें भी बहुत थीं। वो कहीं प्रदेश की यात्रा के लिए गया कि मैं 1 साल के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम तीनों बच्चों को मैं हुक्म दे के जाता हूँ कि 1 साल के अंदर जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा वो मेरी इस दौलत का मालिक होगा। 1 साल के बाद आके पूछूंगा कि तूने इस साल में क्या अच्छा काम किया। तो वो चले गए। अब कहानी शुरू होती है। बच्चे सोचने लगे सबसे अच्छा काम क्या है। तो एक ने कहा जितनी पिता संपदा छोड़ गए हैं, इस संपदा को अगर दुगना नहीं तो ड्योढ़ा तो करी 2 साल के अंदर। तो उन्होंने बिजनेस करके हर तरह का छल कपट, धोखेबाजी, स्कैंडल करके और दौलत को बढ़ाना शुरू किया। पिता जितनी दौलत छोड़ गया है उससे ड्योढ़ी कर दूंगा। जब पिता आएगा बड़ा खुश हो जाएगा मुझे देख करके कि कितनी दौलत कमाई इसने। तो वो दौलत कमाने में लगा रहा। दूसरा आदमी था, उसने कहा कि मैं एक बहुत छोटी जगह पे लगा हुआ हूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि यहाँ मुझे शासन मिल जाए, राज मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं ऊंचे पद पर प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। तो शोहरत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत काम करने शुरू किए। मेरी कीर्ति इतनी हो जाएगी, पिता खुश हो जाएंगे। कहीं बाहर ही लोगों को जब कीर्ति अखबार में मेरी पढ़ेंगे तो वहाँ बड़े खुश होकर जाएंगे। वही तीसरा जो था ये सोचता रहा कि ये काम तो कोई भी कर सकता है दौलत को बढ़ाने का, चोर डाकू भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। पदवी प्राप्त करने के लिए भी आदमी इलेक्शन जीत सकते हैं छल कपट से, तो मैं क्या काम करूं बड़ा। तो वो सोचने के लिए भटकता रहा। इधर उधर भटकते भटकते क्या हुआ कि वो एक साधु के, संत के पास चला गया। उस संत के पास उसने जाकर के कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। उसने 3 सवाल किए कि एक तो ये सवाल बताओ कि अच्छा काम करने के लिए प्रॉपर समय कौन सा है। एक उसने कहा कि जो मैंने सबसे अच्छा काम करना है उसमें सबसे सहायक आदमी कौन सा है। और एक आदमी जो मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं खेत में काम कर रहा हूँ फावड़ा लेकर के, अभी आप बैठ जाओ, जब आप बैठ जाओगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके 3 सवालों का जवाब दूँगा। तो ये तो गया ही इसलिए कहता है जल्दी पता लग जाए तो पिता के काम को पूरा करूँ। तो जब वो फावड़ा खाद करके आए पसीनों में सूखे, तो उन्होंने कहा कि अब बताओ। उसने कहा कि सबसे पहले ये बताओ
कि प्रॉपर टाइम अच्छा काम करने का कौन सा है। उसने कहा एवरी टाइम, किसी का भला करना हो, किसी का उपकार करना हो तो हर टाइम अच्छा टाइम है। तो उन्होंने कहा यू हैव लॉस्ट दैट टाइम, वो समय तुमने अपने हाथ से निकाल दिया। जब मैं फावड़े से ज़मीन खोद रहा था और मुझे पसीना आ रहा था तो आकर के मेरे हाथ से फावड़ा ले लेते और मेरे हाथ से, तो यू हैव लॉस्ट द प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम वही है जब किसी की सहायता कर दें हम। उन्होंने कहा अच्छे काम के लिए कौन सा समय मुहूर्त बताओ, तो उसने कहा वही मुहूर्त सबसे शुभ है जिसमें आपके हाथ से किसी की सहायता हो जाए। आपने सहायता नहीं की इसलिए आपका समय चला गया। तो बड़ा उसने कहा दूसरा बात बताओ। उसने कहा कि आप मेरे पास आए हो और आप मेरे पास आकर के बैठे हो, तो जो आदमी आपके दुख में सहायता देने के लिए, सहारा देने के लिए खड़ा हो, वही दुनिया में रिलायबल आदमी है। जो सुख में सहायता देने के लिए खड़ा हो कभी भी धोखा जा सकता है। इसको भी एक उर्दू शायर ने कहा है, उर्दू शायर ने कहा है कि तजुर्बा कहता है हरगिज़ मोतर भी होते नहीं पे, कभी विश्वास मत करो इन पे, 3 आदमियों पे। कौन सा? अमीरी का साथी, सफ़र का दोस्त, रेल में दोस्त बन गया, और यारे मैं कहता, जहाँ एक इकट्ठे होकर के सब शराब पीते हैं वहाँ अगर कोई दोस्त बन गया आपका तो वो रिलायबल नहीं हो सकता। विश्वास मत करो उस पर। रेल में जो आपका मित्र बना है, पता नहीं बाद में आप कैसा आदमी हो मित्र बन गया, तो उस पर विश्वास मत करो। और जो सुख के साथी हैं, जो सुख के दिनों में जब आपका पर्स भरा हुआ है उस समय जो मित्र बना है उस पर भी भरोसा मत करो। ये आपका, इसलिए जो आदमी आपके दुख में सहायता करे आपकी, तो कहते हैं इसलिए अब आप देख लो। तो उसने कहा कि आपने, कहते आई एम दी प्रॉपर मैन, इसका मतलब मैं ही प्रॉपर मैन हूँ आपके लिए। अब उसने कहा प्रॉपर काम क्या हो सकता है बताइए जिससे मैं पिता का श्रेय प्राप्त करूं। उसने कहा ये भी मैं बताऊंगा, अब तो तुम यहीं रुको और मैं तुम्हें बताऊंगा। उसको वहीं रोक लिया। एक आदमी जो उसका दुश्मन था, उसे ये पता लग गया कि आज वो सुनसान जंगल में एक आश्रम में गया हुआ है, उस आश्रम में जाकर के आज मैं उसका मर्डर करूंगा, कोई उसका सहायता करने वाला नहीं है। और इतने बड़े अमीर का, जागीरदार का, नवाब का बेटा है वो, उसकी जागीर सारी ले लूँगा मैं। तो वो कत्ल करने के लिए उसको जा रहा था। तो जब ये खेत में से जा रहा था निकलता हुआ, तो जंगल, रात का रास्ता था, तो इस पर जंगली जानवरों ने आक्रमण कर दिया। रीछ ने आक्रमण कर दिया। रीछ जो है आदमी के शरीर को नोच लेता है, और ये एकदम रीछ को दे करके भागने की कोशिश की। रीछ पीछे भागा, ये खून से लथपथ है, सारे मुंह पे जहाँ जहाँ पंजे लगे हैं उसमें खून आ रहा है। तो भागते भागते वो उसी आश्रम में चला गया। और जैसे ही उस आश्रम में पहुँचा तो उसने, साधु ने कहा कि देखो ये आदमी दुखिया है, इसको ले जाओ और जहाँ इसके खून निकल रहा है इसकी पट्टियाँ बांधो और ये मरहम लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। मेरे पास जंगली जानवरों के सताए हुए बहुत लोग आते हैं, मैंने ये मरहम इसलिए बना के रखा हुआ है। ये रास्ता ऐसा है कि अगर कोई शाम के बाद मेरे आश्रम में आता है तो कई बार जंगली जानवर हमला कर देते हैं। तो दवाई बड़ी अच्छी है, ये 2 दिन में इसका। तो वो उसको ले गया, वो जा कर के वहाँ लिटा दिया उसने, और उसके बाद लैंप जलाया। जैसे ही लैंप जलाया तो उसने कहा ये तो मेरा जानी दुश्मन है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो वो है जो जिससे हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही है, हम इसको मारना चाहते थे, ये हमें मारने के लिए आ गया। लेकिन इस समय ये ऐसी हालत में है, इस समय मैं नहीं मारूंगा तलवार लेकर के। तो उसने कहा कि लेकिन फिर ये काम करूं कि कहीं ये उठ कर के ना भाग जाए मुझे देख के। तो अपने मुँह पर पर्दा डाल लिया, और पर्दा डाल करके 2 दिन उसकी सेवा करता रहा। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदमी जो था उसे होश आ गया, ठीक हो गया। और जब उसे होश आ गया तो वो उठने लगा, महाराज से कहने लगा, महाराज आपने मेरी बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा मैंने कोई सेवा नहीं की भैया, मैं तो तेरे पास आया भी नहीं, सेवा करने वाला तो ये है। उसने कहा इस पर मुँह पर पर्दा क्यों डाला हुआ है? उसने कहा ये तेरे ज़ख्मों को बर्दाश्त नहीं देख करके, अब तो कहते मैं ठीक हूँ। तो साधु ने उसके मुँह पर से पर्दा हटाया, और जैसे ही पर्दा हटाया तो उन्होंने कहा इसको तो मैं कत्ल करने आ रहा था, ये तो मेरा जानी दुश्मन है। तो क्रिश्चियनिटी कहती है कि दुश्मन के हाथ से मर जाना इसमें इतना अपमान नहीं है, और दुश्मन की शरण में गिर जाना ये सबसे बड़ा जीवन का अपमान है। उसको मर जाना चाहिए दुश्मन से। दुश्मन मेरे इलाज कर रहा है, दुश्मन मुझे बचा रहा है, दुश्मन की शरण में आकर मैं ठीक हो रहा हूँ, इससे तो अच्छा है मैं मर जाता तो अच्छा था। उसके चरणों में गिर गया। कहता मैं तो तुझे कत्ल करने आ रहा था तलवार लेकर के, मुझे किसी ने कहा था कि आज वो फलां आश्रम में गया है
और सुनसान में आश्रम है, और तूने मेरी इतनी सेवा की, आज से मेरा राज्य और मेरी संपत्ति सब तुझे है, मैं तेरा दास बन करके रहूँगा। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसी कहानियाँ बहुत हैं। और इसमें क्या हुआ कि जब उसका बाप आया तो उसने पूछा, तो उसने कहा, मैंने कहते दौलत तो कोई भी इकट्ठी कर लेता है, पता नहीं तूने अच्छे इसलिए तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। वो दूसरा आया, उससे जब ये तीसरा आया तो इसने कहा कि ये हमारा वो दुश्मन है जिससे हमारी बहुत कट्टर थी, हमने इसके परिवार के कई लोग कत्ल कर दिए थे, इसने हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ये आज हमारा दास बन गया है। उसने उसके पिताजी के चरण कहा, उसने कहा कि मुझे जीवन दान करने वाला ये है आपका बेटा। उसके बाप ने जो शब्द किए वो क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा, उसके बाप ने कहा कि एक मनुष्य के हृदय को जीतना, एक दुश्मन को दोस्त बना लेना, ये सबसे बड़ा काम है दुनिया में। इससे सोच, आपके जितने दुश्मन हैं अगर आपने उनको दोस्त बना लिए तो आपने इतने आदमी जो हैं इनको जीत लिए। तो आदमी को जीतना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो क्रिश्चियनिटी का अगर लव योर एनिमी, तुम्हारा जो एनिमी है उसको भी लव से जीतो। जो तुम्हें कर्स करते हैं, जो तुम्हें कोस रहे हैं कि तेरा नाश हो जाए तुझे, उनके लिए तुम ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। हे भगवान, इनकी बुद्धि ठीक करना, ये हमसे जलते हैं, नेश कर रहे हैं। हमारे घर में एक भैंस आ गई तो ये वहाँ नफ़रत के मारे दुनिया को कह रहे हैं पता नहीं भैंस चुरा के लाए हैं, पता नहीं क्या करके लाए हैं, चलो पुलिस में रिपोर्ट कर दो इनके खिलाफ़। तो जो तुमसे हेट कर रहे हैं और जो तुम्हें घृणा कर, तुम्हें कोस रहे हैं, तुम उसको कहना भगवान इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक कर दे। तो ब्लेस तुम उन पर करोगे तो ब्लेसिंग विल डिसेंड ऑन यू, भगवान की ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर अवतरित होगी। तो क्रिश्चियनिटी ने इस चीज़ को भी बड़ा ज़बरदस्त माना है कि जो कोर्स करने वाले लोग हैं उनको भी ब्लेस करो। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही जो इसी में से निकलती है कि जो तुमसे हेट करते हैं, बहुत तुम्हें देख करके चलते हैं, उन हेट करने वालों को भी मित्र बनाने की कोशिश करो। तो क्रिश्चियनिटी की इस एथिक्स में से ये सारी चीज़ें निकली। इस सारी एथिक्स के पीछे यानी बेलिवरेंस है, चाहे मर्सीफुलनेस है कि मर्सीफुल हो सबके लिए, हर के लिए सिंपैथी रखो। एक चीज़ निकलती है चैरिटी। जितनी दौलत भगवान ने तुम्हें दी है उस दौलत को गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी का भी बहुत ऊंचा स्थान है। इनकी जो एथिक्स है क्रिश्चियनिटी की, उसमें चैरिटी का बहुत ऊंचा स्थान है। और चैरिटी के देखने के लिए उन्होंने, क्रिश्चियंस ने एक वाक्य लिख दिया है। वो वाक्य क्या है? दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। इसके लिए भी एक कहानी बहुत अच्छी आती है, उसको कहते हैं बिशप्स कैंडलस्टिक। एक आदमी, एक गरीब बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, माँ तड़प रही है, तो सोचता है क्या करूँ, मजबूरी है, तो वहाँ से चलता है। चलते चलते एक दुकान में देखता है, वहाँ डबल रोटी चुरा लेता है, माँ को दूँगा, दुकान पकड़ उसको मारना शुरू करता है, बड़ा बिल बिलाता है, कुछ करता है, कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है मुझसे उसने, लेकिन वो और आगे चलता है, पिट पिटा करके रोता हुआ चलता है। तो वहाँ चर्च के अंदर क्राइस्ट की मूर्ति खड़ी हुई है और उसके पास सोने चांदी के जो वहाँ मोमबत्ती जलाने वाले, उसमें मोमबत्ती रखी हुई है और वो जल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है वहाँ। तो वो कहता है कि यहाँ बड़ा अच्छा मौका है, एक मोमबत्ती भी चुरा ली तो दवाई भी खरीद लूँगा और भोजन भी खरीद लूँगा मैं। तो वो क्या काम करता है, मोमबत्ती चुरा लेता है, वो मोमबत्ती का स्टैंड चुरा लेता है, किशप्स बैंडल, और कैंडल को तो वहीं जला देता है, उसका स्टैंड चुरा लेता है और उसको छुपा करके चलता है। सर्दी बड़ी पड़ रही है, ऐसी सर्दी पड़ रही है जिसमें बर्फ़ गिर रही है ऊपर से। तो एक आदमी को ऐसी सर्दी में जाते हुए देख करके, कपड़े फटे हुए हैं और कोई चीज़ छुपी हुई है, उन्होंने कहा ज़रूर ये कोई चोर है, कहीं से चोरी करके ला रहा है। तो पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं। बहुत लंबी कहानी है, ये कोर्स में लगी हुई है, बीए में भी लगी हुई है, एमए में भी, बिशप्स कैंडलस्टिक। तो वो क्या करता है, पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, क्या है तेरे पास जो छुपा रखा है? वो दिखाता है, कहता है एक कैंडलिस्ट, ये चांदी की
तेरे पास चांदी के कहाँ से आए? इतना गरीब आदमी, मार वार लगाते हैं। कहता मुझे बिशप ने दिए हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई नहीं है, तो बिशप ने दया करके मुझे दिए हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, तो बिशप ने दया करके दिए या चुरा के लाया? तो उसको मारते हुए और बिशप के पास ले जाते हैं। और बिशप के सामने जब खड़ा होता है तो बिशप उसकी आंखों के आंसू देख करके बिशप के दिल में दया आ जाती है, एकदम सिंपैथी आ जाती है। उसको देखता है कि ज़रूर ये आदमी कभी कष्ट में है। तो उस बिशप को देखा तो पुलिस वालों ने कहा कि इस आदमी ने यहाँ से कैंडल स्टिक चुराई है, यहाँ से स्टैंड चुराए हैं चांदी के। तो बिशप कहने लगा नहीं, हिज नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, इसकी नीड बहुत है। इनको यहाँ तो ये चांदी के जो रखे थे क्षमादान, ये क्या कर रहे थे? ईसा मसीह के पास मोमबत्ती जलाने के लिए रख दी थी, वो मोमबत्ती वैसे भी जल सकती है इनके भी। तो यहाँ इनकी कोई नीड नहीं थी। जहाँ नीड नहीं है वहाँ की चांदी के स्टैंड जलाने की क्या ज़रूरत है? और जहाँ नीड है, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, वहाँ ये चांदी के स्टैंड काम आएंगे। इसकी माँ की दवाई खरीदी जाएगी, इसकी माँ की रोटी बनाई जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको दिए कि बेटा दाई नीड इज़ ग्रेटर। यहाँ इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सोने का ताज अगर ईसा मसीह को पहना रखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईसा मसीह को तो ना ताज पहना हो तब भी वो ईसा मसीह है। तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको ज़रूरत है। इसके घर में कोई रोटी देने वाला नहीं, तो दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, ईसाई कहते हैं। ये चैरिटी ईसाइयों का। तुम्हारे पास जो है वो जो दुखी हैं उनको दे दो। जहाँ जहाँ दुनिया में ईसाई गए, गरीबों के लिए स्कूल खोल दिए, चैरिटी में दे दो सारा का सारा। तो चैरिटी भी ईसाइयों का बहुत बड़ा एक मॉरल लॉ है। चैरिटी की बहुत सारी कहानियाँ, एक दो नहीं और बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की। तो चैरिटी ईसाइयों का, ईसाई अब सबसे बड़ी चीज़ ये है जो इन सब का आधार है, वो है लव। क्रिश्चियनिटी ने अपने लिखा लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। क्रिश्चियन गॉड जो है वो लव है। सबसे ज़्यादा लव पर जोर दिया है क्रिश्चियनिटी ने। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी संस्कृति ने लव को माना है तो क्रिश्चियनिटी ने माना है। क्रिश्चियनिटी का भगवान के मन में तो प्यार ही प्रेम है। और जहाँ, क्योंकि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, इसलिए क्रिश्चियनिटी का वेयर देयर इज़ नो लव देयर इज़ नो गॉड। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम करो, मानव से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो। ये प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है तो भगवान वहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं आएगा कभी भी। तो गॉड तो क्या है? गॉड तो लव है। इसलिए जहाँ लव होगा वहाँ गॉड होगा, जहाँ गॉड होगा वहाँ लव होगा। जिनके हृदय में गॉड आ गया वो लव ही लव करेंगे, कभी हेट नहीं करेंगे किसी। जैसे दुश्मन से कभी हेट नहीं की, उसने दुश्मन को जीत लिया, और दुश्मन को जीत लिया इसलिए सारी संपत्ति उसको दे दी। ये सारी संपदा भी उसके दिल के जीतने से बहुत कम है। एक मनुष्य को जीतना बड़ा मुश्किल है, एक शत्रु को अपना मित्र बनाना बड़ा मुश्किल है। आप कितनी कोशिश करोगे, शत्रु को मित्र नहीं बना सकते। और एक को भी बना लिया मित्र तो समझ लो आपके जीवन का कल्याण हो गया। ऐसी हमारे पास घटना बहुत सारी क्रिश्चियनिटी से आई थी, तो हमने इसको आजमा के देखा। तो एक आदमी जो हमारा कट्टर दुश्मन था, विद्यार्थी परिषद को गालियां देता था और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए रहता था कि कार्यकर्ता इनको किसी तरह से मार दो। और बड़ा अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट था वो। तो वो रोहतक से आ रहा था तो सिर पे पट्टी बांध रखी थी और सिर उस पर लगा कर टिक कर हाय हाय कर रहा था। और हम जो थे दिल्ली से आ रहे थे, तो पानीपत में जहाँ होटल है वहाँ खड़ी होती हैं बसें, चाय पीने के लिए उतरते हैं। तो वो चाय पीने के लिए उतरा के बहुत बीमार हूँ, तो हमने उसको पहचाना कि तो वो लड़का है जो हमारा कट्टर विद्यार्थी परिषद का कट्टर दुश्मन है। तो हमने कहा क्या बात है बेटे? कहने लगा जी मुझे बुखार हो गया है, बस में बुखार तो हो सकता है घर से ही था, लेकिन अब बहुत तेज़ हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बहुत दर्द हो रही है, इसलिए चाय पीने के लिए उतरा हूँ। तो हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, शहर में चलो, किसी डॉक्टर को जल्दी से दिखाते हैं। कहने लगा जी मैंने टिकट तो कुरुक्षेत्र का लिया हुआ है। हमने कहा बाकी टिकट हम पैसे देंगे, चलो जल्दी से, छोड़ो यहाँ सामान उतारो अपना। बस में से उसका सामान उतरवाया,
हम भी अपना बैग उठा के ले आए, उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा 104 बुखार है, बर्फ़ की पट्टियाँ रखनी है सारी। लो जी डॉक्टर साहब ये पैसे हैं हमारे। मोबाइल होते नहीं थे तो हमने उससे कहा तेरे अड़ोस पड़ोस में कोई, उसने कहा जी हमारे पड़ोस में फलां लाला की एक दुकान है। उस लाला की दुकान पर टेलीफ़ोन किया कि उसके बाप से कहो आपका लड़का जो है वो बहुत बीमार है, 104 बुखार, यहाँ बर्फ़ की पट्टियाँ रखी जा रही हैं, जब तक वो यहाँ आप आओगे तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे हम। तो रोहतक से आने में उनको 2 घंटे लग गए, पानीपत तक आने में 2 घंटे में। तब तक बुखार नीचे आ गया था, बर्फ़ की पट्टियाँ रखी, और वो लड़का भी थोड़ा होश में आ गया था। उसके बाप आए, पहले तो उसके बाप ने पैर पकड़ लिया, आपने कितने पैसे दिए हैं, गुरुजी पैसे ले लो। मैंने कहा अरे मुझे तनख्वाह मिलती है यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा नहीं जितने भी हैं, ज़बरदस्ती करी। डॉक्टर कहने लगा कि डॉक्टर साहब ले लो, कोई बात नहीं, हर्ज नहीं। तो खैर वो कर आके हमने कहा वहाँ देखेंगे कुरुक्षेत्र में। और वो लड़का जो था वो बाप उसके आगे हम चले आए हैं, कुछ बात नहीं। लेकिन हम यहाँ आए तो हमारे 1 दिन बाद वो लड़का ठीक होगा आ गया, और आकर के हमारे घर में वो लेट गया। आप मेरे जूते लगा लो, आप मेरे जानदाता हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन आपको देख के मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में भगवान भी रहते हैं। तो वो हमारा इतना चेला, लोगों ने कहा ये तो पर तकड़ा कम्युनिस्ट है, आपका विरोधी, कहीं आपको धोखा ना दे। मैंने कहा नहीं, ये साफ दिल से बात कर रहा है। इतनी मदद की उसने हमारी, इतनी मदद की हमारे हर काम में कि शायद कोई विद्यार्थी परिषद का आदमी नहीं कर सकता था। तो ये हमने क्रिश्चियनिटी का लॉ देखा कि एक आदमी का हृदय अगर जीत लिया तो आपने राज्य जीत लिया। जो आपसे बिल्कुल आपका विरोधी था, अब आपका इतना बड़ा मित्र बन गया। तो क्रिश्चियनिटी कहती है कि आप लोगों के दिल को जीतो, समाज संसार को मत जीतो। ये कब जीतोगे? लव। अपने लव को लुटा दो लोगों के लिए। जैसे चैरिटी में कहा कि दौलत जो है आपकी वो दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। मेरे पास जो आज ये सोने की 2 ईंटें रखी हुई हैं, इन ईंटों का मुझे क्या लाभ हो रहा है? मैं तो रोज़ देखता हूँ, तिजोरी में बंद कर देता हूँ। लेकिन तेरे घर में फाका हो रहा है, तेरे माँ बाप मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, इस ईंट में से इतना सोना काट कर तुझे दिया। तो लोग कहेंगे इसे क्यों दे दिया? दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। इसकी नीड ज़्यादा है, मेरे लिए सोना बेकार था ये। तो क्रिश्चियनिटी ने एक वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी चैरिटी की, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। और इस सब के पीछे उन्होंने कह दिया बड़ा सिद्धांत, लव। क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा महत्व लव को दिया गया है। लव ही तो गॉड है। इस लव जो गॉड है, इसको बहुत संक्षिप्त में ओशो ने बना करके रख दिया है। क्योंकि ओशो सारी दुनिया में घूमे तो क्रिश्चियनिटी से भी उन्होंने कुछ लिया, सारी दुनिया से। तो ओशो ने कहा कि लव इज़ द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये दुनिया लव के आधार पर खड़ी हुई है। एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है, और जिस दिन ये लव नहीं करेंगे, एटम बिखर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो एसेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस क्या है? लव। तो इसके लिए आप लव करना सीखो। अगर आप अस्तित्ववान रहना चाहते हो तो लव करो। और आगे कहते हैं कि आप अगर एक आदमी से लव करोगे तो वासना में बदल सकता। आपने अगर एक आदमी से लव किया तो वो वासना में बदल सकता है। इसलिए एज मैनी एज पॉसिबल। आप 4 आदमियों से लव कर सकते हो तो 4 से करो, आप 10 से कर सकते हो तो 10 से करो। आप गांधी जी की तरह से सारे देश से लव कर सकते हो, सारे गरीबों से कर सकते हो तो सबसे करो। आप ईसा मसीह की तरह सारी मानवता से लव कर सकते हो। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों से लव करो। जब लव करो उनको तो चेंज दैट लव इनटू सर्विस। स्वार्थ में मत बदलो। लव नेवर वांट्स, लव एवर गिव्स। ये क्रिश्चियनिटी का नियम है। लव कभी किसी से मांगता नहीं। लव देने की, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ। तो क्रिश्चियनिटी ने इसको कहा कि लव और सेल्फ सेक्रीफाइस ये एक ही चीज़ है। मैं अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ जिनसे मैं लव कर सकता हूँ। तो इस त्याग की भावना
क्रिश्चियनिटी ने बहुत बड़ी ऊंची मानी। उन्होंने कहा कि इसलिए जितने, तो ओशो ने इसको सारा सकोड़ करके और इस वाक्य में कहा कि लव जो है वो हमेशा देता है, सेल्फ सेक्रीफाइस। लव जो है वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। अभी कभी लव मांगता नहीं कि लाओ मुझे दो, फिर तो बेचारा लव नहीं हुई, बिजनेस हो गया। तो इसको लव को चेंज इनटू सर्विस, अपने लव को सर्विस में, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइस। ये क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा लॉ है, ये भी एथिक्स का बड़ा नियम है। तो सेल्फ सेक्रीफाइस, अगर आप 10 आदमियों से लव करते हो तो 10 आदमियों के लिए कितनी सेक्रीफाइस कर सकते हो। अगर आप 100 से लव करते हो तो उन 100 के, अगर आप सारे देश से लव करते हो तो देश के लिए कितनी सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस ये क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा नियम है। ये वही कर सकता है जिसमें लव हो, जिसका मन लव से भरा हुआ है। हमारे यहाँ भी कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो प्रेम करना नहीं जानता, राम उसके सामने प्रकट नहीं होते कभी भी। क्रिश्चियनिटी ने इसको और धर्म से ऊंचा कर दिया कि सेल्फ सेक्रीफाइस वही कर सकता है जिसका हृदय लव से भरा हुआ हो। और लव क्या है? लव मीन्स गॉड। जिसके हृदय में गॉड बैठा हुआ है, जिसके हृदय में गॉड आकर के बैठ गया, लव आ गया, वो सेक्रीफाइस करेगा। जितने लोगों से वो लव करता है सबके लिए जान देने को, हर चीज़ लुटाने को तैयार होगा। तो सेल्फ सेक्रीफाइस लव का प्रत्यक्ष रूप है। और कहते हैं जैसे ही आपने चेंज दैट लव इनटू सर्विस, देन यू शैल सी दैट यू हैव फाउंड द परफेक्शन ऑफ दिस। जिस परफेक्शन के लिए तुम दुनिया में आए थे, यू हैव रियलाइज द एसेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। जीवन का पर्पस प्राप्त हो गया जब आप उस लव को सर्विस में बदल देंगे। स्वार्थ मत सोचो, उसको एकदम सर्विस में बदल। तो क्रिश्चियनिटी का ये गोल्डन प्रिंसिपल है। तो ये हमने सारे नियम देखे। लव है, लव में त्याग आ गया है, चैरिटी है, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, शत्रु का दिल जीतना है, सिंपैथी है, लोगों से सिंपैथी करो, न्याय करो, कानून का दायरा जो है, कानून लॉ इज़ एबव यू, ये सोच करके चलो। लॉ तुम सबसे ऊंचा है, इसलिए लॉ के हिसाब से काम करो, चाहे वो नेचुरल लॉ कोई हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने क्रिश्चियन एथिक्स के गोल्डन प्रिंसिपल हैं, इसी में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। क्योंकि क्रिश्चियन एथिक्स आल्ट्रुइस्ट है। आल्ट्रुइस्ट माने अदर रिगार्डिंग, मेरे इस कर्म से दुनिया को क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। तो जब ये सोच करके काम करोगे तो आप सच्चे मॉरल मैन बन जाओगे, दुनिया में संत बन जाओगे आप। और जब संत बन जाओगे तो फिर तो उसने कहा कि यू शैल रियलाइज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। आपको दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, आप उस स्तर पर पहुंच गए जहां फरिश्ते खुद आपको बुलाएंगे कि आओ स्वर्ग के अंदर एंटर हो जाओ। इसको जब हम इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में भी यही बात कही है, यही क्रिश्चियनिटी की बात है। इसको उर्दू में कहा इस्लाम में कि तरदाम नहीं पे शेख हमारी न जाइयो। शेख ये कहता है, ब्राह्मण ये कहता है कि जब तू मंदिर में आएगा तो तेरा दामन तो गंदा हो रहा है, तेरी कमीज़ का ये जो नीचे दामन माने नीचे का हिस्सा, तो तेरी कमीज़ का नीचे का हिस्सा तो गंदा हो रहा है, तुझे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। तो कहते हैं हमारे दामन की तरी को देख करके तू कोई फैसला मत करना, इस पर ना जाना। तरदामनी पे शेख, ये पूछिए तरदामन कैसे हुआ, ये दामन गंदा कैसे हुआ। तो कहते हैं हमने दुखियों के, दरिद्रों के, जिनको किसी ने प्यार नहीं किया, उनके आंसू इससे पहुँचे, और उनके आंसू पहुँचते पहुँचते ये हमारा सारा दामन भीग गया है। तो तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। हम जब ये दामन निचोड़ेंगे तो कितने लोगों के दुख हमने हरण किए हैं, कितने लोगों के आंसू इसमें पहुँचे हैं। फरिश्ते भी आएंगे कि आओ हमें स्नान करना चाहते हैं, हम पवित्र हो जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है, लव, ये लव जब करोगे ना, दुखों के आंसू पहुँचोगे, दरिद्रियों के आंसू पहुँचोगे, जिनको किसी ने प्यार नहीं किया उनको प्यार करोगे, तो फिर इतने पवित्र हो जाओगे कि देवता भी आचमन करने के लिए वहाँ आएंगे कि थोड़ा सा जल हमें दे दे। तो ये